Hi guys, welcome back my channel Maha Khan Vlog and welcome back my another vlog. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई होप आप सब खैरियत से होंगे, सेफ़ होंगे अपने अपने घरों में. मैं भी खैरियत से हूँ माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह. आज है ईद का दूसरा दिन और कल मेरे घर में दावत थी और हम लोगों ने बनवाया था ये पुलाव और बहुत मज़ेदार पुलाव बना था और साथ उसके खीर बनी थी. और अब खीर तो खैर फ्रिज में है. मैं ये पुलाव गरम करने लगी हूँ और अभी मैं उठी हूँ, कुछ देर पहले ही मैं उठी हूँ. टाइम हो रहा है रात के 7 बज रहे हैं. हम लोग लेट नाइट जागते रहे, उसके बाद फिर हम लोग सुबह सोए. घर में गेट टुगेदर था, प्रॉपर डिनर था और डिनर में मैंने आपको बताया पुलाव की देग ऑर्डर करी थी हम लोगों ने. और ये इस तरह के बॉक्सेस मैंने बना के फ्रीज़र में रख दिए थे जो खाना बचा था. तो अब मैं खाने के लिए इसे गर्म कर रही हूँ और सबको भूख लग रही है. अभी सब उठे हैं क्योंकि सब पूरी रात सब फैमिलीज घर में थी, कज़न्स थी, तो सब जागते रहे. एंजॉय किया हमने बहुत ज़्यादा और हम लोग बस इसी तरह मसरूफ़ रहे. और मेरी कुछ कज़न्स रुक भी गई थी रात को और अब वो भी घर में हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से. मैंने जाने ही नहीं दिया उनको. और वो लोग भी बहुत ज़्यादा लेट नाइट गए. मेरे अंकल्स, मेरी आंटीज़ जो आई हुई थी माशाल्लाह माशाल्लाह से, सब बहुत खुश होके हैप्पी हैप्पी सा उन्होंने डिनर करा और ख़ुशी से गए माशाल्लाह से. और अभी मेरी कुछ कज़न्स हैं घर में और उन लोगों ने कहा कि आज कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं. मैंने कहा कल का देगी पुलाव इतना सारा रखा हुआ है, आज भी ये खा लो. मगर उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि नहीं यार, ईद है और तुम जहाँ से मंगाती हो टिक्का और ये सब चीज़ें, बारबेक्यू का आइटम, तो तुम वहीं से मंगवाओ. और फास्ट फूड में उन्होंने मंगवाया था ज़िंगर और चाउमीन और ये सब तो आना ही था क्योंकि वो अक्सर मेरे व्लॉग वॉच करती हैं. तो मुझे कह रही थी कि तुम अपने लिए तो ऑर्डर करती हो, आज हमारे लिए ऑर्डर करो. मैंने कहा ओके ठीक है, वरना तो भाई इतना सारा खाना वैसे ही फ्रीज़र में रखा हुआ है, किसका दिल चाहेगा कि फिर वो बाहर से भी ऑर्डर करे. और लेकिन ईद है. अभी आप जिंगर देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त जिंगर अभी मुझे ये सारा खाना रिसीव हुआ है और बहुत यमी लग रहा है. इसके फ्रेंच फ्राइज़ आप देखें बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं और जिंगर भी बहुत ज़्यादा फ्रेश है. तो उन लोगों को मेरा व्लॉग देख के पता है कि मैं क्या क्या ऑर्डर करके मंगवाती हूँ. तो उन्होंने कहा आज तुमने यही सब मंगवा के हमें खिलाना है. मैंने कहा ठीक है यार, मैं तुम्हें खिला देती हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है. वैसे भी जो भी आता है तो मैं ऑर्डर करके बाहर से मंगवा लेती हूँ, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है. क्योंकि ईद के दिन है, अभी काम करने को इतना दिल नहीं कर रहा है. वैसे भी घर में बहुत ज़्यादा काम हो गए थे क्योंकि कल दावत थी तो इतने सारे लोग आए और बहुत ज़्यादा बिखरावा घर था. और पूरा फिर रात को हम लोगों ने किचन समेटा, घर समेटा, तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों को लगा. और फिर हम लोग अपनी ही बातों में लगे हुए थे और हमारी बातें इतनी बातें हैं कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी. तो आज हम अभी अभी कुछ देर पहले ही उठे हैं. तो बस ये फूड मैंने ऑर्डर करा, उसके बाद अब मैं ये खाना जो है वो अवन करूँगी. और एज़ यूजुअल गैस बिल्कुल नहीं आ रही है. और मोहतरमा जब आती हैं तो अपनी मर्ज़ी से आती हैं, उनका तो अपना ही एक क्लाबर है. और साथ साथ मेरी कज़न ने फरमाइश करके कहा कि तुम तरबूज भी मंगवाओ. और ये तरबूज भी मैंने मंगवाया है और ये तरबूज मैंने भाई से मंगवाया है. और माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना लाल तरबूज माशाल्लाह से लेकर आए हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह से आप लोग गाइस माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा. और बहुत मज़े का खाना है और ये टिक्का है. और बहुत जल्दी जल्दी में मैं बस वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये इतनी बेसब्री है, मेरे साथ ही खड़ी हुई हैं कि इन लोगों का मतलब मूड ये था कि तुम व्लॉग ना बनाओ और इतना टाइम वेस्ट ना करो, हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. क्योंकि हम लोगों ने रात को खाना खाया था और रात में मतलब 2 दफ़ा हम लोगों ने खाना खाया. एक प्रॉपर टाइम पे 9 बजे जब पूरा खाना लगा था तब हम लोगों ने खाना खाया, जब दावत का टाइम था जो हम लोगों ने वो इन्जॉय किया, प्रॉपर ये पुलाव इन्जॉय किया. उसके बाद फिर हम लोगों ने सुबह 5 बजे हम लोगों ने खाया. उसके बाद फिर हम 10 बजे सोए हैं. इतनी देर हम बातें करते रहे, बहुत ज़्यादा बातें, गॉसिप, मतलब गॉसिप इतनी थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी. तो ये इनकी ख्वाहिश पे मैंने सारा खाना बाहर से ऑर्डर करा है. और ये पुलाव कल घर में दावत थी तो उसका बचा हुआ है और इस तरह के बॉक्सेस बना के मैंने डीप फ्रीज़र कर दिए थे.
और ज़्यादातर तो जो फैमिलीज़ हमारे घर में आई हुई थी तो उनको भी मैंने इस तरह के बॉक्स बना के दे दिए थे, क्योंकि अच्छा लगता है ना कि आप खिलाओ किसी को और फिर खिला के फिर दे के भी भेजो, मुझे बड़ी खुशी होती है। ये प्रॉपर चीज़ मैंने अपनी मॉम से सीखी है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे करती हैं कि खाना थोड़ा ज़्यादा बनवा देती हैं। कोई आपके घर में दावत पे आ रहा है ना, तो वो खाना ज़्यादा बनवा देती हैं, तो उससे ये होता है कि वो उसे थोड़ा दे के भी भेजती हैं कि भाई अगला बंदे ने पता नहीं कोई सही से खाया खाया या नहीं खाया, तो वो जाके अपने घर में प्रॉपर तरीके से बैठ के आराम से रिलैक्स होके खाए। तो ये मैंने अपनी मॉम से भी चीज़ सीखी हुई है, और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इस बात को वैल्यू देती हूँ, और मेरी बाकी सिस्टर भी इस बात को बहुत वैल्यू देती हैं। तो ये मैं आपको ब्रोस का पार्सल दिखा रही हूँ, और ये मैं अभी ओपन कर रही हूँ, और इसके साथ मायनीज़ और एक बन भी है, और जिसको ज़िंगर बनाना है तो वो ब्रोस के टुकड़े करके ज़िंगर भी बना सकता है। पाकिस्तानी बच्चे ज़्यादातर ये भी करते हैं, तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि आप ब्रोस मंगवा के ज़िंगर भी इंजॉय कर सकते हैं और ब्रोस भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये ब्रोस सच में इतना यमी लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं भी आपको दिखाऊंगी कितना यमी ये लग रहा है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ हलवा, और साथ इसके हलवा भी आया था, सूजी का हलवा, साथ पराठे थे, और ये सैलेड था, और बहुत ज़्यादा मतलब फुल बारबेक्यू ये पराठे आप देख लें। ये मैंने पराठे ऑर्डर करे थे और ये अभी मुझे मिल गए हैं, और बस मैं निकालने ही वाली हूँ खाना, और साथ साथ व्लॉगिंग भी करती जा रही हूँ। और मेरी कज़न मेरे सर पे सवार हैं कि नहीं तुम व्लॉग मत बनाओ, तुम ये खाना निकालो, हमें बहुत भूख लगी है। भूखे को बस खाना दिख रहा होता है और कुछ नहीं दिख रहा होता, और मुझे मुझे व्लॉगिंग दिख रही होती है। मैं चाहती हूँ मैं कुछ भी करने से पहले बस अपना व्लॉग डन कर लूँ, और जाहिर सी बात है व्लॉग बनाने से बनता है, आप इस तरह तो अपने लम्हात को ज़ाया नहीं कर सकते ना। और गाइस आप लोग सुनाइए आपका ईद का दिन कैसे गुजरा, क्या हल्ला गुल्ला रहा, कितने मेहमान आए और कितनों ने गिलासें तोड़ी। वैसे कल हमारे घर में कम से कम कोई 4 ग्लासेस टूटी हैं कांच की, बच्चे इतने ज़्यादा थे माशाल्लाह माशाल्लाह से, और कांच की गिलासों का यही होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर टूटता है। तो कल हमारे घर में सिर्फ़ और सिर्फ गिलासें टूटी, और मम्मा इस पर बहुत ज़्यादा शुक्र अदा कर रही थी कि सिर्फ गिलासें टूटी हैं, मतलब किसी ने कोई प्लेट नहीं तोड़ी। कोई चमचे, खैर चमचे तो नहीं टूटने वाले थे, वो तो स्टील के थे। गिलासें भी इसलिए ज़्यादातर बच्चों के हाथ में आई क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स थी, तो सबको कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी। ईद और कोल्ड ड्रिंक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ही हुआ कि हर बच्चे को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो ज़्यादातर बच्चे बस कोल्ड ड्रिंक पी के गिलास इधर उधर, किसी के पैरों में आ गया, किसी को चलते चलते ऐसे ही गिर गया। तो ये सीन हुआ, किसी ने जाके शेल्फ पे रख दिया और वहाँ से किसी की टक्कर हुई तो फिर गिर गया। तो इस तरह के सीन बहुत हुए, लेकिन मज़ा बहुत आया सच में गाइस। यही खूबसूरती है हमारे ख़ानदानों की, या सबके ख़ानदानों की। सब इकट्ठे होते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो बात, वो वैल्यू अलग होती है। ये छोटे मोटे नुकसान तो हमसे वैसे ही होते रहते हैं, लेकिन ये जो सच्चाई है ना हमारी फैमिलियों की, एक दूसरे की आपस में मिलना, एक दूसरे को खाने पे बुलाना, वैल्यू देना, ये बहुत मायने रखता है। अब जैसे इन लोगों ने कहा यार तरबूज भी खाना है, हमने एक ईद का दिन गुजरा इनको तरबूज नहीं मिला, वरना तो 30 दिन हम सब ने तरबूज खाए हैं ना। लेकिन वो आदत हो गई है रोज़ाना तरबूज खाने की, और सच में मुझे भी याद आ रहा था ईद वाले दिन बस हम लोगों ने तरबूज नहीं खाया, लेकिन वो 30 के 30 दिन जो तरबूज खाया है ना, उसकी वजह से आदत हो गई है कि यार आज तरबूज नहीं था। तो हम लोगों ने ये खाने के साथ तरबूज भी मंगवाया, फिर भाई को भेजा कि भाई आप तरबूज लेकर आए। उन्होंने कहा ईद के दूसरे दिन कौन तरबूज खाता है यार, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं हमें तरबूज भी खाना है। ने कहा घर में इतनी सारी खीर रखी हुई है, तुम लोग वो खा लो। कल घर में हमारी खीर भी बनी थी माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। बादामी खीर जैसे मैं बनाती हूँ, और अक्सर व्लॉग में भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसको भी बनानी है वो मेरे व्लॉग जाके वॉच कर सकता है। और मज़ेदार सी खोए वाली बादामी खीर किस तरीके से बनती है वो देख के घर में अपने बना सकता है। और ईद पे इस तरह की दावतें हैं जैसे घर में होती हैं, आप लोग बना के अपने ख़ानदान वालों से या अपनी फैमिली से वाह वाह हासिल कर सकते हैं। पुलाव की तो देग ऑर्डर की थी तो माशाल्लाह माशाल्लाह से
ईद वाला दिन आप लोग कुछ मीठा बना लें और बाहर से खाना ऑर्डर कर लें तो बहुत सहूलत हो जाती है। और इतने ज़्यादा लोगों का खाना फिर घर में बनाना बहुत रिस्की हो जाता है। और फिर आपको पता है कि गैस का आप लोग मिजाज जानते हैं कि कभी आ रही होती है कभी जा रही होती है, तो उन मोहतरमा का तो कोई भी यकीन कर ही नहीं सकता है। तो ये हम लोगों ने रिस्क लिया नहीं। खीर बहरहाल हम लोगों ने बना ली थी, बहुत आसानी से खीर बन गई थी और अल्लाह ताला मेहरबान थे, गैस आ रही थी तो बहुत आसानी से खीर डन हो गई थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से आज सेकंड डे है ईद का और ये सारा खाना जो है सिवाय पुलाव को छोड़ के मैंने सब ऑर्डर किया है अपनी कज़न्स के लिए, क्योंकि वो लोग मेरे घर में रुकी हुई थी और उन लोगों ने कहा कि भाई जो तुम मंगा के खाती हो ना अपने व्लॉग में, मज़े मज़े के जो व्लॉग बनाती हो और हमें जलाती हो तो वो खाना मंगवा के आज हमें भी खिलाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो सारी चीज़ें मंगवा के मैंने उन्हें आज दे दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं डिनर लगवाऊंगी। डिनर का टाइम हो चुका है, बल्कि हमारा ये नाश्ता भी होगा, हमारा ये लंच भी होगा, हमारा ये डिनर भी होगा। और क्योंकि हमने सारा दिन से कुछ खाया नहीं था, अभी हम उठे हैं और बस अब मैं ये खाना अवन करने लगी हूँ और यहीं पे अपना व्लॉग मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में और बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। ईद है और ईद साल में एक दफ़ा ही आती है और ये 3 दिन बाहर से खाना मंगा के खाएं, घर में खाना बना के खाएं, जिस कदर खा सकते हैं उतना खाएं। कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं होने वाली इन 3 दिनों में। मैं तो ख़ास तौर पे बिल्कुल भी किसी डाइटिंग के चक्करों में नहीं पड़ूंगी। मैं तो बस डट के खाना खाऊंगी और हर चीज़ खाऊंगी माशाल्लाह माशाल्लाह से। आप भी गाइस अपना ख्याल रखें, एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें ईद का इतना खूबसूरत दिन अपनी फैमिली के साथ, अपनी कज़नों के साथ सेलिब्रेट करें और इन्जॉय करें। जो दिल में आता है वो खाएं, तरबूज खाएं, गर्मा खाएं, जो आपको अच्छा लगता है वो खाएं। और कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से भी थोड़ा परहेज़ करें, क्योंकि इस दफ़ा कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम बहुत ज़्यादा चल रही है और थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि गले ख़राब हो रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। मुझे कल मैंने कोल्ड ड्रिंक पी तो मुझे आज फ़ील हो रहा है कि मेरा गला थोड़ा पेन कर रहा है, पता नहीं क्यों। शायद मैं बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी रही हूँ या ठंडी कोल्ड ड्रिंक। और वैसे भी 30 दिन जो हम लोगों ने जम के जूसेस और शेक पिए हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ असर आ रहा है। तो गाइस आपको ईद के ये पुरमसरत मौके बहुत ज़्यादा मुबारक हों और आप अपने घर में एंजॉय करें जैसा कि मैं भी अपने घर में एंजॉय कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मेरी रिज़्क़ में, मेरी फैमिली के रिज़्क़ में कुशादगी अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये खूबसूरत सा डिनर माशाल्लाह माशाल्लाह से गाइस माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। मैं इसे ऑब्ज़र्व करती हूँ और अपनी कज़नों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करूँगी। तो गाइस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ़ौरन जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और शेयर करें अपनी फैमिली ग्रुप में, अपनी फैमिली सर्कल में। मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।